हेलो दोस्तों, हम सब की पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल का जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या फिर आपका मैचिंग हो, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। अगर हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वैसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और अगर हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वैसा फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फ्रॉग हो सकता है, फिश हो सकता है और आपका स्टार फिश हो सकता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। नेक्स्ट है अ टेडापोड डेवलप इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। यहाँ देखो आपका मेटामॉर्फिस क्या होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू द एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फिस। यानी आपका जो टेडापोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिस प्रोसेस के थ्रू। तो इसका हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट। तो यहाँ पे याद रखना जो आपका जाइगोट होता है, जाइगोट में बेसिकली मेल स्पर्म और फीमेल एग क्या करता है, फ्यूज करके जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसी को हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा वो 2 होगा आपका। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज के ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ओविपेरस एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। तो क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे याद रखना है आपको 2 टर्म याद रखना है, एक वीवीपेरस और दूसरा आपका ओविपेरस। तो वीवीपेरस क्या होता है, वैसा एनिमल जो अपने जैसे यंग वंस को डायरेक्टली जन्म देता है। और आपका ओविपेरस क्या हो जाएगा, ऐसा एनिमल जो पहले अंडा देता है उसके बाद उस अंडे से क्या निकलता है, उसके यंग वंस निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओविपेरस कहेंगे। तो 2 चीज़ याद रखना, जो डायरेक्टली गिव बर्थ करे तो उसको वीवीपेरस कहते हैं, और जो पहले एग को देता है उसको हम लोग ओविपेरस एनिमल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ओविपेरस, तो ओविपेरस सिंपल सी बात, यहाँ पे OVI यानी ओवा याद रख सकते हैं, ओवा फॉर एग होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। यहाँ पे वीवीपेरस होगा जो डायरेक्टली अपने जैसे यंग वंस को बर्थ करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नीचे है इच स्पर्म आ सिंगल सेल। तो आपका सही है, स्पर्म हो या फिर आपका एग हो वो सिंगल सेल ही होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग। तो आपका ट्रू है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में, स्टारफिश और आपका फिश में होता है। अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल कोल्ड गैमिट। तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ट्रू है, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। एक गलत है आपका, अमीबा जो रिप्रोड्यूस होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है आपका। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक गलत है, फर्टिलाइजेशन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपका क्या होगा, ट्रू होगा। हम लोग अमीबा के कंडीशन में देख चुके हैं। अमीबा के केस में देखो यही आपका बेसिकली बाइनरी फिशन होता है। यहाँ पे पहले सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, उसके बाद फिर जो शेप है वो सेपरेट होगा, उसके बाद 2 डाउटन आपका अमीबा बन जाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बाइनरी फिशन कहते हैं, और ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो है बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपका ट्रू है। अ जाइगोट इज फॉर्म अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये भी क्या है, आपका ट्रू है। जब फर्टिलाइजेशन होता क्या है आपका, जो आपका एग है, एग में एक स्पर्म आकर फ्यूज कर जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आपका क्या, अ जाइगोट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद ही एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आपका जो नेक्स्ट है एन एम्ब्राई इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। तो याद रखना जो आपका स्पर्म और एग सिंगल सेल का होता है, एम्ब्राई आपका क्या होता है, मल्टी सेल का होता है आपका। तो याद रखना कि क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि द नंबर ऑफ मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस आर। तो आपको याद रखना है, आपको जो एनिमल है या तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या फिर आपका असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो आपका नंबर ऑफ मोड्स अगर हम बात करें तो 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका हो जाएगा आपका 2। अब नेक्स्ट आपका बाइनरी फिजन इज ऑब्जर्व इन। तो याद रखना बाइनरी फिजन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन। तो यहाँ पे पहले आपका जो
ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन को देखना है। सबसे पहले काव, तो काव तो अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। बफलो भी। और जो नेक्स्ट आपका हैन, हैन पहले अंडे को देता है, उसके बाद फिर आपका उससे चूजा निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ओविपेरस हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा तीनों। और यहाँ पे जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज बेसिकली आपका समुद्र के अंदर पाया जाता है, और ये क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है आपका। नेक्स्ट है इन हाइड्रा द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, या बोथ ए एंड बी, और फिर आपका नन ऑफ दीज। अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो आपका जो हाइड्रा होता है वो असेक्सुअल रिप्रोड्यूस होता है थ्रू बडिंग। लेकिन याद रखना, जब आपका कंडीशन बहुत ख़राब होता है, वर्स्ट कंडीशन होता है, और फूड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आपका जो हाइड्रा है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। इसी वजह से आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ए एंड बी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जो हाइड्रा है आपका तो बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोड्यूस होता है थ्रू बडिंग, लेकिन आपका कभी कभी सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होता है। आपका नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेक कॉपी ऑफ देमसेल्फ इज कॉल्ड। तो बहुत सिंपल है, आप प्रोडक्शन क्या होता है, जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देता हो, तो इसका हो जाएगा रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है द मेल गेमिट और स्पर्म कंसिस्ट ऑफ। अगर हम मेल गेमिट की बात करें, आपका जो मेल स्पर्म है बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक आपका हेड हो गया, दूसरा मिडिल पीस हो गया, और तीसरा क्या हो गया, आपका टेल हो गया। मेल गेमिट और स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नेक्स्ट आपका ओवम और एग आर फॉर्म्ड। तो आपका जो एग होता है ओवम या फिर ओवा, वो ओवरी में फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हम लोग पहले ही देख चुके हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो फीमेल बॉडी के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इनसाइड फीमेल बॉडी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन दी ओवरी, ओविडक्ट, टेस्टिस और आपका यूटेरस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे यूटेरस होता है, यहीं पे बेसिकली आपका फर्टिलाइजेशन होता है। आपको याद रखना, ओवरी में क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, और यूटेरस में क्या होता है, एग का फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यूटेरस। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल और आपका फीमेल एग फ्यूज़ करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा यूजली अकर इन दी, या फिर वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जनरली टेक प्लेस। तो याद रखना है, या तो आपका ओविडक्ट होगा या फिर आपका क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब होगा। इसी जगह पे आपका मेल स्पर्म और फीमेल एग का क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो याद रखना आपको कि या तो ओविडक्ट होगा या फिर आपका क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब होगा। नेक्स्ट है सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म आर गिवन बिलो, चूज दी सेट डेट हैज़ एन इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इसमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस, तो आपका ये जो चारों का चारों मेल पार्ट में पाया जाता है। वैसे अगर हम बी की बात करें, मेंसुरेशन, एग, ओविडक्ट और यूटेरस, ये भी आपका किसमें, फीमेल पार्ट में पाया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका ओविलेशन, एग, ओविडक्ट, यूटेरस, अगेन फीमेल पार्ट में पाया जाता है। अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पे स्पर्म भी है और आपका एग भी है। स्पर्म तो आपका मेल में पाया जाता है और एग आपका फीमेल में पाया जाता है, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है फीमेल गैमिट। याद रखना है, फीमेल गैमिट को हम ओवा या फिर एग या फिर हम ओवम भी बोल सकते हैं, और मेल गैमिट को हम लोग स्पर्म कहते हैं। तो 2 चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है आपका एनिमल डेट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर कॉल्ड। तो याद रखना, वेवी पेरस होता है, और अगर अंडे को देता है तो क्या होता है, ओवी पेरस होता है। वैसा जानवर जो अपने जैसा डायरेक्टली जन्म देता है बच्चे को, तो वेवी पेरस हो जाएगा। और जो एग देता है और उसके थ्रू अगर बच्चा पैदा होता है, तो वैसे एनिमल को हम लोग ओवी पेरस कहते हैं। यहाँ पे याद रखना ओवी, OVI, यानी आप याद रख सकते हो ओवा, ओवा फॉर एग। तो याद रखना ओवा क्या होता है, आपका एग हो सकता है, तो यहाँ पे याद रख सकते हो कि एग के थ्रू। नेक्स्ट आपका टेडापोल। तो हम लोग देख चुके हैं टेडापोल किस में होता है, आपका फ्रॉग में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे काव, हैन और ह्यूमन बींग्स है, तीनों के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और आपका फ्रॉग के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक है आपका क्वेश्चन, एनिमल एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, पिक द अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपका जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें लॉट्स ऑफ गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है एनिमल, ऐसा क्यों करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, मान लो आपको कि एग हो गया और आपका क्या हो गया, आपका स्पर्म हो गया। तो इस कंडीशन में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कंडीशन में, आपका फीमेल भी एग को
और मेल भी एग को कहीं पर आपको क्या करता है, छोड़ देता है। बेसिकली पानी के अंदर होता है आपका, तो इस स्पर्म को इस एग के पास जाना होता है, तब आपका फ्यूज होगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें चांसेस कम होता है कि जो स्पर्म जाकर फीमेल एग से अटैच हो जाए। इसी वजह से जो आपका फीमेल हो या फिर आपका मेल हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा गैमेट्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, इंश्योर करने के लिए कि कम से कम एक भी आपका जो स्पर्म है एग से जाके क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। तो क्या हो जाएगा, टू इंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आपका विच इज़ नॉट अ वेबीपेरस। तो सिंपल सी बात है, वेबीपेरस का मतलब क्या होता है, जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देता हो, ह्यूमन बींग्स हो, डॉग हो और आपका काऊ है, ये तीनों का तीनों आपका क्या वेबीपेरस एनिमल है। लेकिन जो बटरफ्लाई है वो वेबीपेरस नहीं है, पहले एग देता है, एग के थ्रू होता है। नेक्स्ट है बडिंग। तो याद रखना, बडिंग आपका या तो ईस्ट में होता है या फिर आपका हाइड्रा में होता है, तो क्या हो जाएगा, आपका ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोनिंग। तो जो क्लोनिंग होता है अपने जैसे सेम एग्जैक्ट कॉपी, वो बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। फ्यूटस क्या, बेसिकली फ्यूटस एक वेल डेवलप्ड एम्ब्रॉय है। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इज द प्रोसेस दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में लाइफ जो कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो बहुत सिंपल है, आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से होता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ही क्या होता है कि हम अपने जैसे बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से अर्थ में लाइफ सर्वाइवल भी है, इसी वजह से अर्थ में जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो चलते रहती है। नेक्स्ट जो है आपका कि आर दी सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग स्पर्म और एग की बात करते हैं। तो स्पर्म और एग होता है क्या, बेसिकली आपका गैमेट्स होता है। तो आर दी सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका गैमेट्स होगा। यहाँ पे याद रखना स्पर्म या फिर एग नहीं लिखना है, यहाँ पे आपका सिंगल एग की बात नहीं करना, आपको दोनों को मिला के हम लोग गैमेट्स कहते हैं, तो गैमेट्स आपको लिख देना है। आपका नेक्स्ट है द एनिमल विच ले एग। वैसे एनिमल जो एग देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवीपेरस कहते हैं। यहाँ पे दो वर्ड याद रखना, ओवीपेरस और आपका वीवीपेरस। तो यहाँ पे ओवी यानी ओवा मिस एग होता है, तो आपको याद रखना है ओवीपेरस। द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस, तो आपको याद रखना है वेबीपेरस। नेक्स्ट आपका इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो हम लोग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। याद रखना है कि मेल और फीमेल गैमेट में जब फ्यूजन होता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बेसिकली किस टाइप का आपका रिप्रोडक्शन है, तो याद रखना आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट। तो मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपका टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आपका स्पर्म आर इन साइज। तो जो स्पर्म का साइज होता है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। और याद रखना है स्पर्म क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है आपका। नेक्स्ट आपका द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका। तो यहाँ पे देखो, पहला है ओविडक्ट, दूसरा है ओवरी, और तीसरा आपका क्या है, यूटेरस। तो ये तीन नाम याद रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, ओवरीज, ओविडक्ट और यूटेरस। नेक्स्ट आपका द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे याद रखना फीमेल गैमेट हम लोग किसको कहते हैं, ओवा या एग या ओवम को कहते हैं। और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपका ओवरी से प्रोड्यूस होता है। और ये भी याद रखना कि ओवा या जो एग होता है वो सिंगल सेल होता है, स्पर्म हो या फिर एग हो आपका सिंगल सेल होता है। फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग जाइगोट कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, आपका फीमेल बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट है बेबीज बोर्न थ्रू टेक्निक आर कोड टेस्ट ट्यूब बेबीज। आपको याद रखना जो हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़ में, उसको हम लोग IVF कहते हैं। और याद इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, IVF का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी। नेक्स्ट आपका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड दी फीमेल बॉडी। तो बहुत सिंपल है, फीमेल बॉडी के अगर इनसाइड हो तो इंटरनल होगा, अगर आउटसाइड हो तो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, आपका एम्ब्रॉय बनता है। तो यहाँ पे देखो ह्यूमन डेवलपमेंट में देखो आपका सबसे पहले मेल स्पर्म और फीमेल एक जब फ्यूज़ करता है तो आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप करता है, उसके बाद आपका एम्ब्रॉय बनता है, जब एम्ब्रॉय डेवलप करता है तो आपका फीटस बनता है, और नेक्स्ट आपका फीटस क्या बन जाता है, बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेप आपको याद रखना है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहले फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है आपका, उसके बाद जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट फिर एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय फिर फीटस, फीटस फिर आपका बेबी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और नेक्स्ट आपका एम्ब्रॉय। नेक्स्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द पावर टू रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट आपका
प्रोड्यूस स्पर्म इन मेल, तो याद रखना आपका टेस्टिस, मेल के इस पोर्शन से टेस्टिस से ही आपका क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा। प्रोड्यूस स्पर्म इन मेल इज कॉल्ड टेस्टिस। नेक्स्ट है आपका इन रिप्रोडक्शन ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, तो आपको याद रखना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स की बात कर लेते हैं। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, तो आपको गलत है, अमीबा आपका रिप्रोड्यूस होता है बाय बाइनरी फिजन, तो आपको याद रखना है कि जो अमीबा होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू आपका रिप्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है मेल गैमिट आर स्पर्म, तो आपका ट्रू है, फीमेल गैमिट को हम लोग ओवम, ओवा या एग कहते हैं, आपका ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजर अकर इन फ्रॉग, तो आपका ट्रू है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजर में आप एग्जांपल के लिए फ्रॉग, फिश, स्टारफिश को भी याद रख सकते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जाइगोट इज एन अनफर्टिलाइज एग, तो आपका क्या है, गलत है, जाइगोट एक फर्टिलाइज्ड होता है। नेक्स्ट है एन एम्ब्राय इज मेड ऑफ मल्टी सेल, तो आपका ट्रू है। फर्टिलाइजर इज नॉट नेसेसरी इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आपका मेल स्पर्म और फीमेल आपका एग क्या करे, एक दूसरे से फर्टिलाइज्ड हो। तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स की रिक्वायर्ड होता है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है इस स्पर्म इज मल्टी सेलुलर, तो याद रखना है स्पर्म और एग आपका क्या होता है, सिंगल सेल का बना होता है। नेक्स्ट है विविपेरस एनिमल गिफ्ट बर्थ टू यंग वंस, तो आप ये याद रखना है विविपेरस यंग वंस को देता है और आपका जो ओविपेरस होता है वो पहले एग देता है। नेक्स्ट है अ न्यू यंग इज डेवलप्ड फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमिट, तो ये क्या है, गलत है, गैमिट से आपको क्या होता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद तब एम्ब्राय बनता है, तब फीटस बनता है, उसके बाद तब आपका बेबी का जन्म होता है। नेक्स्ट है क्लोनिंग इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये आपका गलत है, क्लोनिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। नेक्स्ट है आपका द टू इंडिविजुअल आर नीडेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये आपका क्या है, ट्रू है, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन डॉग एंड कैट्स, तो ये भी आपका क्या है, सही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन उन सब एनिमल में होगा जो अपने जैसे यंग वंस को जन्म देता है, रिप्रोड्यूस करता है। एन एम्ब्राय ग्रोज इन यूटेरस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इसी यूटेरस पे एम्ब्राय का ग्रोथ होता है आपका। अब हम लोग कुछ मैचिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉलम ए कॉलम 2 है आपका, यहाँ पे आपका आंसर है, हम डायरेक्ट आंसर को ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एग्जाम्पल फ्रॉग, स्टारफिश या फिश याद रखना आपको। फीमेल गैमेट को हम लोग एग, ओवम या ओवा कहते हैं आपका। ओविपेरस आपको एग को देता है। सिंगल पेरेंट आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग ओवरी कहते हैं। अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिशन होता है आपका ईस्ट या फिर आपका हाइड्रा में बडिंग होता है। और क्लोन शिप हम लोग डॉली को कहते हैं, या आप कह सकते हो फर्स्ट जो क्लोन शिप था उसको, उसका क्या नाम था आपका, डॉली था। टेस्टिस से ही आपका क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। चैप्टर 9 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।